आज के हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कि वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो हम या तो नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं या मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम कोई सॉल्यूशन मोलरिटी का बना रहे हैं, जैसे कि 0.1 मोलर का NaOH बनाना है, तो उसमें हम मोलिकुलर वेट यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई सॉल्यूशन नॉर्मल का बनाना है तो उसमें हम इक्विवेलेंट वेट यूज़ करेंगे। अब जिनका मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है, उनमें दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा। तो समझते हैं। सबसे पहले आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कवर करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 40 होता है और उसका मोलिकुलर वेट भी 40 होता है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें तो सबका फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले स्ट्रेंथ इंटू मोलिकुलर वेट इंटू क्वान्टिटी अपॉन 1000। स्ट्रेंथ अगर हमें 0.1 N का बनाना है या 0.5 N का बनाना है या 0.5 M का बनाना है, सेम लगेगा। मोलिकुलर वेट अगर दोनों में सेम है, जैसे NaOH का बनाएंगे तो 40। क्वांटिटी कि हमें हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, हमें कितना बनाना है, जैसे 1000 ml बनाना है या 500 ml बनाना है, ये सारी चीज़ें ये होती हैं। तो अब जैसे कि हमें 0.1 N का NaOH बनाना है, तो स्ट्रेंथ पे क्या आ जाएगा 0.1 इंटू मोलिकुलर वेट कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 इंटू अगर हमें 1000 ml बनाना है तो इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000, तो ये कैलकुलेट करके 4 आ जाएगा। अब इसमें हम आगे प्योरिटी और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 4 इंटू प्योरिटी मिनिमम यानी कि 97 के आसपास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन 100, तो जो यानी कि 4.12 के समथिंग आएगा। तो ये वेट लेते हैं हम। कोई भी सॉलिड है, अगर उससे हमें वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाना है तो सब में फॉर्मूला यही लगेगा। अब समझते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बना लिया, 4.12 ग्राम लेके और 1000 ml में डिजोल्व कर लिया, तो वो हमारा 0.1 का NaOH बन जाएगा 1000 ml। अब सॉल्यूशन तो हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और इसकी देखते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है। तो NaOH का कोई भी है, उसमें क्या करेंगे, अगर 0.1 का है तो उसमें 0.5 ग्राम KHP लेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि NaOH का हम जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं किससे करते हैं, KHP से करते हैं। तो अगर हम 1 M या N का बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 5 ग्राम KHP चाहिए। अब ये स्ट्रेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। अगर 1 M का बना रहे हैं तो 5 ग्राम चाहिए, 0.1 का बना रहे हैं तो 0.5 ग्राम चाहिए। उस हिसाब से हम 0.1 का बना रहे हैं तो 0.5 ग्राम KHP लेंगे, 75 ml H2 वाटर डालेंगे। ये 75 ml जो वाटर डालेंगे ये सभी में सेम डालेंगे, या वो 1 M का हो या वो 0.1 N का हो, किसी का भी हो, वो सब में सेम डालेंगे। बस चेंज क्या होगा, KHP का वेट चेंज हो जाएगा। अगर हमें ये 0.1 के लिए है, अगर 1 के लिए लेते हैं तो 5 ग्राम आता। फिर उसके बाद 0.1 ml फ्नोप्थलीन इंटीग्रेटेड डालेंगे। ये सारा डालने के बाद उसे फिर टाइट्रेट करेंगे जो हमने सॉल्यूशन बनाया उससे। तो जो हम इसे 3 बार करते हैं टाइट्रेट, फिर उसका मीन निकाल के तब रिजल्ट फाइनल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है W1 इंटू 0.1 अपॉन V इंटू 0.02042। W1 इसमें हो जाएगा हमारा KHP का वेट, जितना हमने KHP का वेट लिया यानी कि 0.5 ग्राम के समथिंग आगे कुछ भी लिया हो वो, इंटू 0.1। ये अगर 0.1 N का निकाल रहे हैं तो 0.1, अगर 1 N का निकाल रहे हैं तो उसकी जगह 1 N आ जाएगा इसकी जगह। V यानी कि हमारा कितना वॉल्यूम लगा जो यहाँ पे टाइट्रेट किया हमने वो, और 0.02042 ये हमारा क्या है, फैक्टर। अब हम समझते हैं कि ये हमारा फैक्टर कहाँ से आया। तो KHP होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है KHP का मॉलिक्यूलर वेट। अब जो यानी कि जो 1 ml ऑफ 1 M का NaOH इज इक्विवेलेंट टू 0.2042 ग्राम ऑफ KHP होता है। तो KHP इतना होता है। अगर हम निकालेंगे ऐसे कि ये फैक्टर कहाँ से आया, तो 1 ml, अगर हम कोई भी वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बना रहे हैं नॉर्मलिटी का, मोलरिटी का, तो वो सॉल्यूट पर लीटर होता है, तो हमें निकालना 1 ml में। तो 1 ml इज इक्वल टू 0.001 लीटर। ठीक है। अब हम
ये आ गया। अब हमें निकालना है 0.1 के लिए फैक्टर, तो 0.1 इंटू 0.001 बराबर 0.0001। KHP का वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ये इंटू 0.001 यानी कि 0.02042, ये फैक्टर यहाँ से निकल गया। अगर हम ये फैक्टर 1m या n के लिए निकालते तो उसकी जगह हमारा क्या होता, ये 1 ml बराबर 0.001 लीटर। अगर हमें 1m या n का निकालना है तो 1 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.001। KHP का मॉलिक्यूलर वेट 204.22 बराबर 0.001 इंटू 204.22 इक्वल टू 0.2042। ये हमारा 1 के लिए हो गया। अगर हमें 0.5 का निकालना है तो इसकी जगह 5 लगेगा, ठीक है। अगर अगर हमें 0.5 n के लिए वेट लेना है तो इसमें हम 5 की और गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वो इतना KHP का वेट लेंगे। यानी कि इसमें जो हम KHP का वेट लेते हैं वो चेंज होता है स्ट्रेंथ के हिसाब से, और जो फैक्टर लगाते हैं वो चेंज होता है स्ट्रेंथ के हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, वाटर भी सब में सेम डलेगा, इंडिकेटर भी सब में सेम डलेगा। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब हम वैसे तो सॉलिड का सारा इसी से बना सकते हैं, लेकिन फैक्टर सबके चेंज होते हैं, तो वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे कि इसका फैक्टर कैसे कैसे निकालते हैं।